मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयानी सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों एक प्रयोग शुरू किया था। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर विचार कर रहे हैं और यदि उसके साथ हम प्रयोग भी शुरू करें तो विचारों में दृढ़ता भी आएगी और वे विचार हमारे जीवन को परिवर्तित करने में मदद भी देंगे। क्योंकि विचार सभी करते हैं, पर उन विचारों से अपने जीवन में परिवर्तन की कोई प्रक्रिया करना ये बहुत थोड़े से लोग करते हैं। विचारों को अपने आचरण में कन्वर्ट करना, विचारों को या कि ज्ञान को आचरण बना लेना वास्तव में आज के समय में बहुत जरूरी है। हमारे पास श्रेष्ठ विचार हैं लेकिन हमारा आचरण श्रेष्ठ नहीं हो पाता, तो हमें दोहरा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विचारों में श्रेष्ठता है लेकिन आचरण में मलिनता है, जिसको अपन कहते हैं कि कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो ऐसा दोहरा जीवन न हमारे लिए हितकारी है और न दूसरे के लिए भी कोई लाभ दे पाता है। हम सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम ऐसा कुछ करें अभ्यास जिससे कि हमारा सारा दिन उन विचारों से, जिन विचारों का अभ्यास हम करेंगे उनसे लाभान्वित हो सके। जब हमारे सामने क्रोध की स्थिति निर्मित होती है तब हमारी क्षमा गायब हो जाती है, जबकि वह एक श्रेष्ठ विचार हमारे पास है। लेकिन जब क्रोध के निमित्त मिलते हैं तो मेरा वह विचार, जब दूसरे की बढ़ती देख करके मुझे हर्षित होना चाहिए ऐसा मैं विचार करता हूं, पर होता यह है कि मेरे भीतर ईर्ष्या जागृत हो जाती है। जब किसी दीनहीन कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को देखता हूं तो विचार तो ये है कि मेरे भीतर दया और करुणा आनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि मैं उस दीनहीन व्यक्ति से घृणा कर बैठता। जब दुर्जन का मुझे मिलता है, मार्ग पर चलने वाले को देखता हूं
तो मेरा मन आपे से बाहर हो जाता है, बड़े क्षोभ को प्राप्त हो जाता है। होना तो ये चाहिए था कि मेरा साम्य भाव बना रहे। इस तरह मैं देखता हूं कि अपने विचारों को मैं ठीक ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाता। विचार तो मेरे पास है, तब ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने विचारों को समय पर क्रियान्वित भी कर सकूं। उसके लिए जरूरी है कि सुबह और शाम हम शांति से बैठें और इस बात का अभ्यास करें। जैसे कि कोई रियाज करता है, तब जाकर के वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठ जाए तो स्वयं भी मग्न हो जाता है और उसे सुनकर के लोग भी मग्न हो जाते हैं। संगीत की रियाज करने वाला शायद ऐसा ही करता है। जब हम कोई नाटक खेलते हैं तो उसमें विभिन्न पात्रों की तरह हम पहले अभ्यास करते हैं वैसा होने का, और जाकर के फिर हम मंच पर वैसे ही दिखाई पड़ते हैं कि लोग देख करके मुश्किल में पड़ जाते हैं कि वास्तव में कौन है। जब हम इस तरह अभ्यास के द्वारा ये संसार की चीजें कर लेते हैं, तो क्या अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बनाने वाला कोई परमार्थ का काम नहीं कर सकते। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस हमारे भीतर पहले आना चाहिए, तब फिर हम इस प्रयोग को कर पाए। हमने पिछले दिनों विचार किया है कि जरूरी है इस तरह का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, फिक्सेशन ऑफ प्लेस, एक ऐसा क्षेत्र जहां मैं अपने प्रयोग को कर सकूं, जहां डिस्टर्बेंसेस कम हो। क्योंकि मैं कोई भी चीज का अभ्यास करूं तो उसके लिए बाह्य वातावरण भी मेरे लिए पहले शुरुआत में अनुकूल ही होना चाहिए। तो एक ऐसा स्थान हम चुन ले रहे। हम लोग घर में किचन तो प्लान करते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम और भी गेस्ट रूम भी प्लान करते हैं, लेकिन एक कोई स्टडी रूम या रिलीजियस मेडिटेशन का कोई रूम हमारे घर में हम प्लान नहीं करते। होना चाहिए एक ऐसा स्थान जो कि सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से रहित हो, शांत, स्वच्छ, जहां बैठ करके और हम इस बात का अभ्यास कर सकें कि क्रोध के अवसर आने पर मैं क्षमा भाव धारण करूं। ये अभ्यास, इस चीज का हमें निरंतर प्रयोग करके देखना। उसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल पवित्र स्थान हमारे अंदर, हमारे पास हो जिसमें हम बैठें। फिक्सेशन ऑफ टाइम, एक निश्चित समय हो, सुबह शाम, उसमें भी निश्चित समय, ताकि हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए। जैसे खाने का समय होते ही ऐसा लगता है कि भूख लगे, कोई कह दे कि 10 बजे, अरे 10 बजे भाई बहुत भूख लगी, जल्दी खाओ। अभी तो नहीं लगी थी, लेकिन 10 बजते ही सुनते ही साथ भीतर बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए। सोने का समय, खाने का समय, ऑफिस जाने का समय, सब चीजों का समय। ठीक इसी तरह से मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी जो प्रयोग करना है उसका भी मेरा समय निश्चित है, ताकि मेरे भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए कि नहीं भाई अब तो मैं विड्रॉ करता हूं सब संसार से, अब मेरा समय हो गया, 7 बज गए, मैं बैठूंगा, मैं अभ्यास करूंगा, साम्य भाव का अभ्यास करूंगा। समता का अभ्यास करना ये तो सामायिक है, और क्या विशेष बात है। और उसका प्रतिफल दिन भर मिलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 मिनट अभ्यास किया है, समता रखी है, बाकी 23 घंटे 50 मिनट विषमता में गुजरे हैं।
ऐसा नहीं, वो 10 मिनट उस 23 घंटे 50 मिनट पे भारी हो जाए, इस तरह का अभ्यास करना है। इतना अपने मन को परिवर्तित कर लेना है कि जिससे वो 23 घंटे 50 मिनट की क्षमता परिणाम का अनुभव कर सके, साम्य भाव का अनुभव कर सके। मन वचन कार्य की दुष्प्रवृत्तियों का रोक लेना ही सामर्थ्य। यदि मन वचन कार्य के होने वाले प्रकंपन को शांत करने का नाम ही सामर्थ्य। यदि अपने भीतर उठने वाली कला ईर्ष्या देश की प्रवृत्तियों को क्षीण कर देने का नाम ही सामर्थ्य। और क्या है? इस तरह यदि हम अभ्यास करेंगे इन सब चीजों का, तो कोई वजह नहीं है कि ये श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को परिवर्तित ना करें। अवश्य करें। उस प्रयोग के लिए जरूरी है कि एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित समय है। फिक्सेशन ऑफ पोजीशन तीसरे नंबर की चीज। मैं एक निश्चित पॉस्चर, निश्चित दशा में बैठूंगा। पालती मार के बैठना है कि अर्ध पद्मासन लगाना है कि पद्मासन लगाना है या सुखासन से बैठना, जो मुझे इजी हो, जिसमें कि मुझे बार बार 10 मिनट के अंदर 10 बार मुझे बदलना ना पड़े, मैं आसानी से बैठ सकूं, ज्यादा देर तक मैं शरीर के विकल्प से मुक्त हो सकूं, मुझे शरीर की चेष्टा बार बार न करनी पड़े, मेरा मन बार बार परिवर्तित ना हो शरीर की क्रियाएं करने के लिए। इसके लिए जरूरी है फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, एक निश्चित अवस्था में बैठ जिसमें आपको अच्छा लगता है। सबसे अच्छा है सुखासन, अर्धी पत्ती मार के बैठ। और उसके बाद फिक्सेशन ऑफ मंत्र। हम पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इन ध्यान की चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी तो सिर्फ अपन ये विचार करना है अपने लिए कि मुझे अपने समता परिणाम कैसे बनाना है। इसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि किसी एक मंत्र को हम चूज करें ताकि उस मंत्र में हमारा अभ्यास आसान हो सके। बार बार मंत्र बदलने से और उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, और वो कंसंट्रेशन हमें ज्यादा लाभ भी नहीं देता यदि हम बार बार ऑब्जेक्ट बदलते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पर और हम अपना कंसंट्रेशन करेंगे। इसलिए कोई एक मंत्र, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे नमोकार मंत्र से रिलेटेड और भी कोई मंत्र हो, अनंत सिद्ध, असी औसा नमः, ओम नमः शुद्धेभ्य नमः, ओम नमः, इतना ही पड़ेगा। जो भी आपको तय करना हो एक बात तय करें। ऐसा ना हो हम नमोकार की एक जाप देते हैं, एक जाप पारसनाथ भगवान की देते हैं, एक जाप आदिनाथ भगवान की देते हैं, एक जाप फलाने की देते हैं, एक जाप है आपके नाम की। बहुत अच्छा, इतनी सारी जाप देते हैं, हम 10 जाप देते हैं, लेकिन 10 जाप देने के बाद भी हम वही के वही हैं। कोई परिवर्तन हमारे भीतर नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से जाप देना बंद कर, मैं ये कह रहा हूं कि कल से ठीक से जाप देना शुरू कर। जिन चीजों के हमें लाभ ना हो, हम क्या करते हैं, उन चीजों को और बढ़िया से करते हैं यदि छोड़ देते हैं। दुकान ठीक से नहीं चलती तो क्या बंद कर देते हैं? ग्राहक क्या चाहता है ये ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से उसको मैं अपनी चीज थमाऊं, इस बात की जुगत लगाता हूं। हाँ, दुकान तो वहां जब ये सारी चीजें हम आसानी से कर लेते हैं, तो यहां भी तो वैसा ही है। किस तरह से मैं अपने इन प्रक्रियाओं को करूं, चाहे जाप की प्रक्रिया हो, चाहे पूजा पाठ की प्रक्रिया हो, मैं किस तरह उसे करूं जिससे कि मुझे लाभ ज्यादा दे। ऐसा विचार करके और हम इस प्रक्रिया को शुरू करें। 4 चीजों का ध्यान रखना है शुरुआत में, बाद में तो कोई आवश्यकता नहीं। अभ्यास हो जाने के बाद तो फिर चौपाट पे बैठ जाएंगे, तब भी मन सदा हुआ है, कोई हमारे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब तक हमारा मन नहीं सदा है तब तक बाहर के डिस्टर्बेंसेस हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सोच करके हमने फिक्स कर लिया है
एक स्थान हमने फिक्स कर लिया है, टाइम हमने फिक्स कर लिया है, अपनी बैठने की स्थिति को, और हमने फिक्स कर लिया है मंत्र को। 4 चीजें फिक्स करनी, और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलैक्सेशन, इसके बाद कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन। ये प्रक्रिया है। सबसे पहले तो रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसे कहते हैं? एक उदाहरण तो बता दूं आपको। शाम को जब दुकान बंद करने लगते हैं या बढ़ाने लगते हैं, जिसको बोलते हैं ना, बंद नहीं करते हैं, दुकान थोड़ी बंद की गई, बढ़ाई लगते हैं। शाम को वापिस लौट रहे हैं, और पुरुषार्थ जितना हो सका हमसे उतना हमने कहा, अब लौट कर क्या करते हैं? अब जितना भी आया है उस सबको काउंट भी तो करना पड़ता है, कितना आया। तो जब काउंट करते हैं तब क्या सबके सामने करते हैं? नहीं, कोई देख ना दे, हाँ, सब बंद कर दिए, दरवाजे सब बंद कर दिए। अब जरा बढ़िया से बैठ गए। अभी तक तो बैठते थे बाहर, अब बिल्कुल अच्छे से बैठे, रिलैक्स के मूड में है। ये तो रिलैक्सेशन, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं। 5-5 किलो अलग अलग रख रहे हैं, 10-10 से अलग, 25-25 के साथ बढ़िया से। अच्छा, बड़ा अच्छा फील होता है, नहीं होता उस समय? ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। संसार के प्रपंच से परेशान होकर के शाम को 10 मिनट रिलैक्सेशन के मूड में बैठे, इससे ही तो करते हैं, जैसे वहां करते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर देखना कभी भी गड़बड़ाता नहीं मामला। 5 वाला नोट 5 वाली गड्डी में, 100 वाला नोट 100 वाली गड्डी में। और इतने नहीं, इतना कंसंट्रेशन रहता है कि जब गिनना शुरू करते हैं 100 के नोट रिलैक्सेशन के बाद, जब गिनना शुरू किया कंसंट्रेशन के साथ, 1 2 3 4 5, हेलो 5, हाँ ठीक है, वो कर लेना आप ऐसा काम, 6 7 8 9, फिर आप इधर से बताइए कहाँ कहते हो? बढ़िया है, महाराज क्यों कहते हो? आ रहा हूँ मैं भी थोड़ी देर, बस बंद ही कर रहा हूँ। 11 12 13, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती संख्या। इतना कंसंट्रेशन सारे संसार के बीच में। ये कहाँ से सट गया? ये कहाँ से सट गया भैया? ये सट जाता है क्योंकि इंटरेस्ट है। ठीक ऐसे ही हम संसार के प्रपंच से घबरा करके, रिलैक्स होकर के फिर कंसंट्रेट करें, नमो अहंकारो नमो सिद्धांत। और फिर जब 100 के 100 नोट हो जाते हैं तो उसमें रिंग डालते हैं, जब तब कैसा लगता है? 100 के 100 नोट, वो ये मेडिटेशन, तो एकदम समाधि है। कैसा अनुभव होता है उसका? बड़ा आनंद आता है। ठीक यही प्रक्रिया अपन को भी करनी है। और तब जाकर के हम अपने को जो भी सजेशन देना चाहेंगे वे सजेशन परफेक्ट होंगे। हम सुनते हैं, विचार भी करते हैं अच्छी चीजों का, लेकिन अपने को उन अच्छी चीजों को करने की सजेस्ट नहीं करते। और सजेशन भी हम दूसरे से पसंद नहीं करते लेना। तब क्यों ना हम ऑटो सजेशन शुरू करें, अपने आप को सजेस्ट करें कि अब जबकि क्रोध का अवसर आएगा मैं क्रोध कर ही नहीं पाऊंगा। पूरे रिलैक्सेशन कंसंट्रेशन के बाद फिर ऑटो सजेशन, ये प्रोसीजर है। लेकिन शुरुआत में हमें एकदम जल्दी से वहां नहीं पहुंच जाएंगे। शुरुआत में तो हमें 5 दिन तक स्थान का, समय ही भूल जाएंगे। कल शुरू में तो स्थान को नहीं भूलेंगे, पर समय तो भूल जाएंगे। अरे 7:30 बजे हमको 7 बजे ध्यान करना था, 7:30 बजे काम में करते नहीं। 5 मिनट कम 7 पर कोई भीतर कहने लगे कि बस समय हो गया, सामायिक का समय होने वाला, ये भीतर कोई कहने लगे तो समझना कि अब ठीक बन गया है अभ्यास। और जैसे ही बैठे और नमो अहंकारो नमो सिद्धांतम, जैसे कोई मेरे लिए कह रहा है, बहुत दूर से आवाज आ रही है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, पर लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे भीतर कोई और मुझे नमो का आनंद बोलता, और मैं सिर्फ सुन रहा हूं, बहुत पीसफुली सुन रहा हूं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा हूं। ये बोला किसी ने, और बहुत धीमी आवाज में बोल रहा है, मुझे बहुत सावधानी से सुनना है। इस तरह हम अभ्यास करके, अभी तो सिर्फ ये अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्र होने का अभ्यास कर रहे हैं, अभी सामने भाव का अभ्यास नहीं कर रहे हैं।
अभी तो हम सिर्फ एकाग्र होकर के भी इन विचारों को अपने आचरण में तब्दील कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। आचार्य महाराज ने हम लोगों को ये अभ्यास 83 में ईस्वी में कर 10-15 दिन तक, फिर कहा कि बस अब अपने आप कर सकते। यह अभ्यास अगर हो सके तो किसी गुरु की साक्षी में करें तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने आप ही आप शुरू करें, लेकिन पूरे डिवोशन के साथ। हमने पहले ही कह दिया कि निर्मल दृष्टि के साथ, आत्मज्ञान के साथ आत्मलीनता अगर सजती है तो वही मोक्ष मार्ग में कार्य करेगी। वैसे तो बहुत लोग अपने किसी स्वार्थ पर बहुत ध्यान करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस ध्यान की और जिस कंसंट्रेशन की, जिस समता भाव की, वो दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान पूर्वक ही संपन्न किया जाए, ये ध्यान रखें। इसलिए दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं सत्य देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, और आत्मज्ञान के मायने मालूम सामान्य रूप से ले लें। आत्मज्ञान के मायने हैं मैं अपने को कर्मों से मुक्त करना चाहता हूँ, मेरा शरीर, मेरे कर्म मेरे से बिल्कुल जुड़े, चाहे नो कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, और चाहे भाव कर्म हो, उन सब से मैं मुक्त हूँ। इससे बड़ा कोई आत्मज्ञान नहीं होता, यही आत्मज्ञान। इसलिए दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान के साथ फिर उसके बाद हम आत्मलीनता का अभ्यास कर रहे हैं। अभी वो आत्मलीनता क्या देगी? वो अपने आप हमें समता देगी। इतना अभ्यास यदि हमारे भीतर हो जाता है तब हम देखें, हम कहते हैं कि आत्मा को देखना चाहिए, भीतर झांक करके देखो। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि जब आत्मा को देखो ऐसा कहा जाता है तो कहाँ देखना चाहिए, यदि भीतर देखो जब ऐसा कहा जाता है कि सामायिक के समय भीतर देखो, आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का बोध करो। जब ऐसा कहा जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। भीतर देखते हैं तो सिवाय कचरे के कुछ नहीं दिखता। झाँक के देखो मतलब क्या? भीतर झाँक के देखो, क्या देखेगा? हड्डी दिखेगी, मांस दिखेगा और मज्जा दिखेगी, क्या दिखेगा? नहीं, अपने को देखने के मायने है मुखातिब होना अपने खुद के, अपने सामने दर्पण रख करके अपने को देख, जैसे दर्पण में अपने को देखते हैं कि कैसा है, इन रिलेशन टू अदर नहीं, इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, इन रिलेशन टू ऑन सेल्फ। जब भी देखना अपने संदर्भ में देखना, लेकिन हम अपने को दूसरे के संदर्भ में देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हम अकेले अपने आप को देख ही नहीं पाते कि मैं कैसा हूं। मैं गुस्सा करता हूं, उससे तो कम ही करता हूं। मैं गुस्सा करता हूं, ये बात सही, उससे तो कम करता हूं। मैं ज्यादा पाप करता हूं, मेरे से भी ज्यादा लोग पाप करते हैं। ये तो स्वीकार करो कि मैं पाप करता हूं, मुझे और दुनिया तो करती है, मैं पहले ही देखता हूं। एक बात बड़े प्रॉस्पर ने लिखा कि अदर इज द हेल, दूसरा नरक है। दूसरा नरक है, इसके मायने के द अदरनेस इज द हेल। ये जो दूसरे की तरफ देखने का, दूसरे पने का भाव है, वो नरक का कार्य। अपने को देखने के मायने है सुबह से शाम तक मैं जो कुछ भी करता हूं, भला बुरा, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना, मैं कैसा हूं,